अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी क्लास नंबर 2 है फ़ोटोशॉप की, जिसके अंदर हम देखेंगे कि फ़ोटोशॉप का जो फर्स्ट टूल है, जिसको सिलेक्शन टूल कहा जाता है, वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो क्लास की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से गुज़ारिश है कि जिन-जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल सके। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंटरफ़ेस देख के सबसे पहले तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है? इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। यहाँ से हम कंट्रोल एन दबाएँगे। अगर हम लोगों ने कोई न्यू फ़ाइल ओपन करनी है, लाइक कोई अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कोई पिक्चर अपलोड करनी है, तो पिक्चर जो है उसके हवाले से हमारे सामने मतलब ये पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर जो नॉर्मली रिकमेंडेड साइज़ यूज़ होता है वो 1080 मल्टीप्लाई बाय 1080 होता है। और अगर आप लोगों का क्लाइंट आप लोगों को कोई रिकमेंडेड साइज़ देता है तो आप लोग उसमें भी सिलेक्ट करके यहाँ से बना सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पर आप लोगों ने जो सेटिंग्स हुई भी हैं उनको ज़्यादा नहीं छेड़ना, बस इसी तरह रखना है। यहाँ पर भी आपने 8 बिट ही रखना है ताकि वो हर स्क्रीन पे ईज़िली सेट हो सके। तो आप लोग यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों की नई फाइल बन जाएगी। बाकी आप लोग को जो पुराना प्रीवियस वर्क होगा वो सेव्ड में आ जाएगा। और इसके अलावा बाकी भी काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हमें देखने को मिलते हैं जो हम आगे जाके देखेंगे। तो हम यहाँ से क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह की एक नई फाइल बन जाएगी। न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर हम एक अलग से वर्क अपना कर सकते हैं एट अ टाइम। यानी हम यहाँ पर अलग वर्क कर रहे हैं, किसी अलग पिक्चर के ऊपर, किसी और अलग क्लाइंट का काम कर रहे हैं, यहाँ पे अलग। तो इस तरह से हम मतलब मल्टीपल चीज़ें जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि सिलेक्शन टूल बेसिकली है क्या? सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें कि सिलेक्शन टूल जो एडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर है, एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर भी वही सेम है। यानी इसका यूज़ तकरीबन सेम है, कोई इतना ज़्यादा इनमें डिफ़रेंस नहीं है। तो अब मिसाल के तौर पे आप लोगों ने यहाँ से ये सिलेक्शन टूल हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। हमने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया और उसके बाद ये वाला फर्स्ट नंबर पे रखा हमने। तो मैं यहाँ पे कुछ भी ड्रा करता हूँ तो ये फ्रीली जो है यहाँ पर ड्रा हो रहा है। पहली चीज़ तो ये बिल्कुल ईज़ी है, ठीक है? आप लोगों ने कोई इसमें वो नहीं टेंशन लेनी। ना समझ आए आप लोग दोबारा वीडियो देखें कंप्लीट करके तो आप लोगों को ईज़िली समझ आ जाएगी। और जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी उन लोगों से गुजारिश है कि वो पूरी वीडियोस देखें पहले और स्किप बिल्कुल ना करें, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से लर्निंग हो सके, समझ आ सके। जब आप लोगों की बेस अच्छे से बन जाएगी तो तब आप लोगों को बाकी भी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आएंगी। तो यहाँ पर मैंने ये ड्रा करके ये छोड़ दिया। तो अब यहाँ पर आप लोगों को ये 2 कलर नज़र आ रहे हैं, एक बैकग्राउंड कलर है और एक फोरग्राउंड कलर है। ये जो बैक साइड वाला है ये बैकग्राउंड कलर है, जो इसके ऊपर वाला है ये फोरग्राउंड कलर है। तो अब आप लोगों ने इसके अंदर अगर कलर फिल करना है, यानी इन दोनों कलर में से कोई भी, तो आप लोग अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बैक स्पेस सेलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा बैकग्राउंड कलर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है? तो इसी तरह से अगर फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आल्ट बैक स्पेस कर देंगे तो ये फोरग्राउंड कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। और अगर इन दोनों कलर्स को आपस में शिफ्ट करना है तो एक्स सेलेक्ट करेंगे। ये देखें ये एक्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं इस तरह से, और एक्स सेलेक्ट करके भी आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं कि इन दोनों कलर में से कोई कलर चेंज किया जाए तो आप उस कलर के ऊपर सेलेक्ट करके यहाँ से कुछ सेलेक्ट करेंगे तो वो कलर वहाँ पर चेंज हो जाएगा। लाइक यहाँ पर अगर तो ये अब आप लोगों के सामने ये चीज़ें आ गई हैं। अब अगर यहाँ से कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे तो देखिए अब वो कलर उसने पिक कर लिया। अगर आल्ट बैक स्पेस दबाते हैं तो ये वाला कलर करना है, और एक्स से इसी तरह ये चीज़ें डिफरेंट हो रही।
ये चीज़ एक होगी। अब हम अगर इसको मतलब डिलीट करना चाहते हैं तो हम अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएंगे, तो ये जो हमारा वर्क होगा ये यहाँ से ये कुछ की गलत प्रेस हो गई है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ से हम न्यू लेयर लेते हैं और हम यहाँ से इसका लॉक हटा के इस पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और अगर हम वापस लाना चाहें तो हम यहाँ से कंट्रोल Z दबा के यहाँ से हम इतना वापस भी ला सकते हैं, नो इशू। और अगर हम कहते हैं कि हम अंडू करना चाहते हैं तो हम इस तरह से अंडू भी कर सकते हैं, यानी हम कंट्रोल Z जितनी दफ़ा दबाएंगे तो वो बैक होता रहेगा और कंट्रोल D दबाएंगे तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। यानी अब हमने कंट्रोल D दबा दी है तो ये डी सिलेक्ट हो चुका है। ठीक हो गया। तो अब मिसाल के तौर पे हम इसको यहाँ से करते हैं बिल्कुल, मतलब बैक पे हम चले जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। अब हमने इसको यहाँ से ख़त्म किया। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा कर अगर कुछ ड्रा करूँ, ये मैंने शिफ्ट दबाया और मैं यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करूँ तो ये आप लोगों के सामने है, बिल्कुल एक बराबर, एक मतलब बिल्कुल जो है ना सेम साइज के अंदर जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, शेप बन रही है। यानी ये फ्रीली मूव नहीं कर रहा है। यानी आप लोगों ने देखा था कि पहले फ्रीली एक शेप बन रही थी लाइक। अब मैं विदाउट अगर शिफ्ट दबाऊँ तो इस तरह से होता है, और अगर मैं शिफ्ट दबा के करूँ तो ये इस तरह से होगा। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये मैंने एक बनाई शेप बनाई और मैंने शिफ्ट दबा के एक और शेप इसके अंदर बनाई। तो शिफ्ट दबा के मैं जितनी देर मतलब बनाता रहूँगा ये शेप बनती रहेगी और ये अंदर इंटरसेक्ट होती रहेगी, यानी इस तरह की शेप बनेगी। लाइक अगर अब मैं कंट्रोल बैक पे दबाऊंगा तो इसके अंदर ये कलर फिल हो जाएगा, आपस वाली इनकी लाइंस कट चुकी। ये कंट्रोल बैक स्पेस और ये आल्ट बैक, तो ये इस तरीके से ये चीज़ें हो जाएंगी। ये तो हो गया कि अगर माउस से अगर हम करते हैं शिफ्ट दबाकर बनाते हैं तो ये एक शेप और फिर शिफ्ट दबाए हुए उसी के अंदर दूसरी, फिर जिस जिस तरह से हम बनाते रहेंगे तो वो शेप बनती रहेंगी और फिर उनके अंदर हम कलर फिलअप कर लेंगे। एक तो ये तरीका आ गया माउस की मदद। ठीक है, ये देखें जितनी भी शेप बन रही। अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि यार हम यहाँ से ये दूसरे नंबर वाला अगर मैंने सेलेक्ट किया तो अब ये देखें आप, कुछ समझ आया आप लोगों को? यानी अब मैंने कोई शिफ्ट नहीं दबाया, मैंने कुछ भी नहीं किया और मैंने ये कंट्रोल बैक स्पेस या आल्ट बैक स्पेस किया तो ये इसके अंदर हो गया। यानी कि शिफ्ट वाला काम यहाँ पर ये सेकंड नंबर वाला ये जो ऑप्शन है यहाँ से ये हो जाएगा सिलेक्शन के अंदर। अब देख लेते हैं कि थर्ड नंबर पे सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन मैंने सिलेक्ट की और मैंने यहाँ पे कुछ ड्रा की, तो ये अब आप लोगों के सामने ये एक नई चीज देखने को मिली कि उसने आगे वाला हिस्सा सब्ट्रैक्ट कर। अब ये तो माउस से हो। अब मिसाल के तौर पे मैंने अगर यहाँ पे बल्कि एक काम के असल में काफ़ी सारे तरीके होते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमने ये लास्ट वाला अगर सेलेक्ट की तो ये देखिए अब उसने साइड वाले जो कॉर्नर्स वगैरह थे वो उसने कर दिए सब्ट्रैक्ट। सेंटर वाली स्पेस उसने वो देखें वो बना के रख दी हमारे सामने कर दी।
तो इस तरीके से जो है हम मतलब के सिलेक्शन टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम शेप्स बना सकते हैं और लाज़मी नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों ने एक शेप ये बनाई, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि शिफ्ट वाला काम, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे हमने और शेप इसके अंदर मुख्तलिफ बनानी है, तो अगर हम इसके अंदर ये शेप इस तरह से बनाएंगे तो और कंट्रोल बैक इस वजह से बाकी वही कलर उसके अंदर हम फिलअप कर सकते हैं। तो इस तरीके के साथ जो है ना हम लोग ये इजीली ये चीज़ें इसमें शेप्स भी बना सकते हैं, फिर उनके अंदर कलर भी फिल कर सकते हैं और यहाँ से उनके कलर चेंज भी कर सकते हैं। अब एक और चीज़, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा फैदर। अगर हम यहाँ पर इस फैदर को 30 रखते हैं और अगर इसको 30 रख कर हम कोई शेप अगर यहाँ पर इस तरह से ड्रा कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये वाली हमने शेप सेलेक्ट की और हमने इसके अंदर ये कलर फिट किया, तो अब आप लोगों के सामने बड़ी प्यारी सी चीज़ बन गई है। यानी कि उसके थोड़े-थोड़े से ना वो जिस तरह ब्लरी सा हो जाता है इमेज के अंदर या शेड्स आ जाते हैं कलर के थोड़े से, तो अब ये उस तरह से हमें दिखा रहा है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम जितनी ज़्यादा शेप्स बनाते जाएंगे ना, तो ये उनके अंदर इसी तरीके से जो है कलर फिल करता रहेगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हम यहाँ से इसको करते हैं 0, हमने उसको किया 0 और हमने यहाँ पर एक बनाई शेप, हमने इसके अंदर राइट क्लिक किया और हम आगे फेदर पे। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 35 और अगर अब मैं ओके करूँ और इसके अंदर कलर फिल करूँ तो ये देखिए, अब वहां पर तो 0 है लेकिन यहाँ पर क्यों है, क्योंकि जस्ट मैंने इस वाले सर्कल के अंदर राइट क्लिक करके मैंने इसकी सेटिंग की। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर ये बनाया और इसके अंदर मैंने फेदर सेलेक्ट किया 0 और मैंने किया ओके। और मैंने किया कंट्रोल बैक स्पेस। तो अब आप लोगों के सामने कोई डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे कि वहाँ पे अगर फेदर सेलेक्ट करते हैं तो वो फोटोशॉप के अंदर मैं जितना वर्क करूँ तो वहाँ पे वो इसी तरह से शेड छोड़ेगा जो जितना मैं सेलेक्ट करूँ, और अगर वहाँ पर 0 हो तो एक सिलेक्शन के हवाले से उसके अंदर इस तरह से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर फेदर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस तरह से 0 सेलेक्ट करके वो 0 मिनिमम इसकी वैल्यू बता रहे हैं 0.1 कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे तो वो बन जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया फेदर, मैं कहता हूँ कि यार इसका फेदर मुझे ज़्यादा चाहिए, ये देखें अब ये हमने रखा था कम और ये हमने काफ़ी ज़्यादा रखा है, 60 रखा है और वो तकरीबन मेरे ख्याल में 20 या 30 रखा था हमने। तो ये अब आप लोगों के सामने एक मतलब एक चीज़ इस तरह की आ गई है कि ये इस तरह से जो है हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो बाकी सारी चीज़ें भी हैं इसके अंदर, तो इंशाल्लाह ताला हम उनको भी साथ साथ कवर करेंगे कि हमने आगे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो आज की हमारी मतलब जो क्लास थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी और हमने इसके अंदर ये चीज़ें काफ़ी मतलब कि लाजमी कवर करनी थी, तो इसलिए हमने कहा कि हम आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी सी कवर करवा दें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी और अगर मिसाल के तौर पे और डी सेलेक्ट करने का भी आप लोग समझ गए होंगे कि कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये डी सेलेक्ट हो जाए।
अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर अब ये लेयर है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, क्योंकि फोटोशॉप पे जितना वर्क है बेसिकली वो लेयर्स के ऊपर है, और इसमें मेन जो चीज़ है वो है ही लेयर पे। तो आप लोग जो भी वर्क करें, आप लोगों ने कोशिश करें कि यहाँ पर आप लोगों को ये प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, आप लोग प्लस पे दबा लें, एक न्यू लेयर आप लोगों के सामने ओपन हो जाती है, ठीक है। और अगर आपने इसी लेयर की कॉपी बनानी है, लाइक मिसाल के तौर पे यहाँ पर कोई पिक्चर है आप लोगों को, मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास ये कोई वर्क हम कर रहे हैं, लाइक कोई पिक्चर है या कुछ भी है। अब मिसाल के तौर पे हमने ये एक लेयर है जो कि फर्स्ट इसकी जो लेयर होती है उस पर बेसिकली लगा हुआ होता है ताला, ये लॉक। तो ये लॉक हमने हटा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं जहाँ से हम दोबारा लॉक लगा भी सकते हैं, ये लॉक का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। अब मिसाल के तौर पे हम इसी लेयर की कॉपी लेना चाहते हैं, यहाँ से अगर हम प्लस पे दबाते हैं तो ये देखिए ये एक न्यू लेयर ओपन हो रही है, जो कि हम यहाँ से डिलीट का बटन दबाकर इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और हम कंट्रोल जी करके इसको क्या नाम है बैक पे भी लेके जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम इस तरह से करके इसको डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। और अगर इसी लेयर की हमने कॉपी लेनी हो तो हम कंट्रोल जे दबाएंगे तो इसकी कॉपी आ जाएगी। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि फोटोशॉप के अंदर जो वर्क वगैरह आप लोग करें वो एक लेयर के साथ साथ काम करते रहा करें, यानी लेयर बनाकर काम करें, ताकि आप लोगों का काम अगर मिसाल के तौर पे ख़राब भी होता है तो लास्ट वाली लेयर को आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह से, मतलब ताकि आप लोगों का वर्क ख़राब ना हो, डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरह से करके कुछ आज की क्लास हमने कवर की, जिसमें हमने सिलेक्शन टूल देखा तो उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, और उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके के साथ चीज़ें समझ आई होंगी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम जितना आसान हो सके और जितना शॉर्ट हो सके हम वो करके आप लोगों को कवर करवाएं, और इंशाल्लाह हम आप लोगों को गारंटी देते हैं अगर आप लोगों ने सारी वीडियो कंप्लीट देखी, इसके बिल्कुल भी ना की, तो कुछ हफ्तों के अंदर आप लोग इंशाल्लाह ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएंगे और इस काबिल हो जाएंगे कि फाइबर के ऊपर आप लोग अपनी क्लिक बनाकर काम कर सकें। तो उम्मीद है आज की क्लास काफ़ी अच्छी रही होगी। अगर आप लोगों को हमारी क्लास हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।